लिखा हुआ सजदा आप कह रहे हैं कि वाओ तरतीबी, भाई को तो इसकी मिसाल कहाँ से दोगे? आपने 2 आयतें कुरान की रद्द कर दी हैं, 3 रद्द कर दी हैं। वही मैं पूछ रहा हूँ कि 3 आयतें रद्द करके लिखे हुए अल्लाह के लिखे हुए को वो कह रहा है कि सजदा करो और रुकू करो, ठीक है ना? ये अल्लाह ने कहा ना, ये पूरी दुनिया किसी को भी बता दो कि भाई अल्लाह ने कहा कि सजदा सर करो। मैंने आपको बड़े प्यार से बताया है कि वाव तरतीब के लिए नहीं आता, वाव जो है मेरे वो भैया, जी। आप कहते हो ना रुकू पहले सजदा बाद में, आपका ये दावा है ना, ये तो दावा आपका है, ये सर तरतीबी नहीं इसका है, सर ये अच्छा दावा अच्छा आपका। सर इसका हम ये इसका कह रहे हैं, मतलब है मैं हम ये आपको अपने बड़े भाई हम को ये मैं कभी किसी टाइम ये हो कि आपने कहीं जाना हो, मैं आपको कहूँ कि जी सर कपड़े पहन लो और नहा लो, इसका मतलब आप जो यार है वो कपड़े पहन के नहाना शुरू कर देंगे? इतनी कंफ्यूजन वही में नहीं होती, हम्म। ये कंफ्यूजन वही में मत डालो अपनी बातों में। मैं सर एग्जांपल दे रहा हूँ ना, मैं आपको अभी कहता हूँ कपड़े पहन लो और नहा लो, आप कपड़े पहन के नहाना भाई शुरू कर देंगे? उसका इस्तेमाल ये भी है ना कि बगैर नहाए कपड़े पहने जा सकते हैं। बगैर नहाए कपड़े पहन नहीं, मैंने तो आपको 2 हुक्म दिए ना, पहला ऑर्डर मैंने आपको दिया कि जी कपड़े पहन लो, दूसरा आपको मैंने ऑर्डर दिया नहा लो, तो आप कपड़े पहन के नहाना शुरू कर देंगे? अल्लाह की बात को आप इस बात के साथ मिला रहे हो सर अपनी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी अकल जिस लेवल पे होगी मैं आपको उस लेवल पे बात समझाऊंगा, जाके एग्जांपल आपको मैं उस लेवल की दूंगा, मैं मैं वही कह रहा हूँ ना, आपकी मेरी अक्ल लेवल पे को आप आके थोड़ी आपको देर एग्जांपल छोड़ दो, दूंगा, अल्लाह की बात मेरी तो बहुत मेरी दूर की है। यार मेरी बात छोड़ दो ना, मेरी अक्ल की तो बात ही छोड़ दो। आप सुनने वालों को सबको बताओ कि भाई ये जो अल्लाह ने हुक्म दिया सजदा करो और रुकू करो, ये वाव तरतीबी नहीं है। हम असल में रुकू पहले करते हैं और सजदा बाद में करते हैं, उसकी दलील हमारे पास ये है, वो दलील दो आप। ये बात सब तक चली गई है, ठीक है ना? आगे चलें, आप बहुत तरतीबिया हाँ, साबित कर देना कि ये भाई पहले और ये वो दलील बाद में दो है, ये ना। आप साबित कर दें। यार आपने आप नहीं कर आपने सकते। कहा है ना, आपने कहा है ना, मैं करूंगा ना, मैं हाँ करें, आपकी बात, प्लीज करें। ओ सर आपने मैं कहा है पिछले 20 मिनट से इसी पहले, चीज पे खप रहा हूँ, आप साबित कर दें, मैं सर म्यूट हो जाता हूँ, 5 मिनट में म्यूट रहता हूँ, लेकिन 5 मिनट में आपको भाई पूरा टाइम यहाँ दूंगा, यहाँ आपने आप वाव बात, तरतीबिया साबित करना है। भाई आपने पहले रुकू साबित करना है, बाद में सजदा साबित करना सर आप मैं अब आपको 5 मिनट दूंगा पूरे, है। मैं आपने आपको इन आधा 5 मिनट घंटा में दे जो सुनने रहा हूँ, वाले आपको हैं ना, आधा घंटा दे रहा हूँ, वो सर आपको जो आधा घंटा सुनने दे रहा हूँ भैया, जी जी। आधा घंटा दे रहा हूँ आपको। हाँ आपने हाँ। पहले रुकू साबित करना है, सजदा बाद में साबित करना है। सर मुझे साबित करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने आपको आपके तो लेवल पे आके एक एग्जांपल भी दे दी मेरी है। मैं आपको भाई अगर 2 हुक्म दूं कि कपड़े पहन लो और नहा लो, तो आप नहा के कपड़े पहनने के साथ नहाना शुरू कर देंगे? तो अच्छा, समझने ये का ये आप है कि यहाँ पे हुक्म है दूसरे सजदा की करो वफा और रुकू करो, वफा यहाँ वफा पे पे एग्जैक्ट उसकी बात नहीं है कि पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है, ये जिक्र ही नहीं है, ठीक है? तो ठीक उसकी है। कमेंट्री जब हम हदीस में अच्छा देखेंगे तो हमें आपकी रसूलुल्लाह बात का आ अमल गई। पता लग जाता है कि रसूलुल्लाह अच्छा पहले रुकू फरमाते थे, फिर रसूलुल्लाह बाद में सजदा करते थे। तो ठीक हमें है, जो है अब वो हदीस की, मुझे आ गया। कुरान की कमेंट्री हदीस है, हमें हदीस में से मिल जाता है, ठीक बस ठीक है, 2 + 2 वाली आपका बात है। आपका आपका मौकफ आ गया, ठीक है। अब बेशक आपने म्यूट होना है तो हो जाए, आपका मौकफ आ गया कि ये कमेंट्री देखेंगे कि जी रुकू पहले है या सजदा बाद है। कुरान में लिखा है कि सजदा करो और रुकू करो, इसके लिए इनको कमेंट्री की मदद की ज़रूरत है। कुरान को समझने के लिए इनको कमेंट्री की ज़रूरत है, हदीस की ज़रूरत है, मुफस्सरीन की ज़रूरत है, क्योंकि कुरान इटसेल्फ जो है एक्सप्लेन करने में नाकाम साबित हुआ है आपकी बात से। अच्छा, और अब दूसरी बात सर, मैं एक मेरी बात रख दूं, बात मतलब जो आपने पूरी कहा था मैं नमाज फ्री है हूँ। ना सर, एक आपने मिनट जो सिर्फ, बोला, एक नमाज मिनट के यार, अंदर एक सिर्फ मिनट आप सजदा और रुकू नहीं है, आप उसमें आप क़याम भी जो है है, ना, ठीक है? उसमें आप जो है जो है वो कादा भी है, उसके अंदर जो है वो क़याम, वो जो कौमा भी है, तो नमाज के बहुत सारे अरकान है, सिर्फ सजदा और रुकू नमाज के 2 अरकान नहीं है, ठीक है? नमाज ऐसे नहीं होती, उसके अंदर क़याम भी होता है। मैंने ना आपको थोड़ी देर हटाया, अब आप जो है ना रुकू और सजदे से आगे चले गए। मैं अबू उबैदा आपको थोड़ी देर में दोबारा लेता हूँ, पहले मेरी बात सुन लें। जो इतनी देर खपने के बाद जो है ना हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं, आपने कहा है जो फाइनल स्टेटमेंट दी, ये मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम ये है। सिस्टर ग्लोरी आप सुन रही है ना? जी भाई मैं आपके साथ हूँ, मुसलमानों के साथ जी। प्रॉब्लम ये है कि ये जो है कुरान का लिखा हुआ नहीं मानते, और अपने अकीदे को, अपने इमाम को, अपने मुफस्सर को, उसको घसीटते हैं कुरान के अंदर। फिर कहते हैं कि जी कुरान आपको समझ ही नहीं आ सकता, एक वाव की तो 13 किस्में।
یہ دیکھیں میں نے وہ بھائی کی بات کو لے کے شروع کیا تھا کہ رفع کے رفع وہاں پہ صرف رفع لکھا ہوا ہے بھائی، رفع کی یہ گامدی صاحب کا ماننا ہے، گامدی صاحب نے کہا اور بہت سے علماء نے کہا کہ بھائی رفع سے پہلے وفات ہے، وفا سے پہلے وفات ہے. میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ابھی وفات کو، تاکہ جو ہے نا یہ واضح ہو جائے کہ کمنٹری کہتی کیا ہے. کیونکہ بھائی نے کہ اب کس پہ کیا انحصار، کس پہ کیا؟ کمنٹری پہ. یہی الفاظ تھے نا سسٹر جی؟ بالکل یہی الفاظ تھے ان کے جی. تو اب میں ان کو کمنٹری دکھاتا ہوں. تو میں تو یہ اسی لیے میں نے اتنی دیر ان کی باتیں جو ہے نا وہ سنتا رہا، تاکہ جو ہے ہمارے بھائی کو کسی قسم کی مشکل نہ آئے. یہ اپنی ایک دفعہ بات پوری کر لے. اور یہ پوری بات کیوں نہیں کرتے، اس کی وجہ خاص اس لیے نہیں کرتے تاکہ جو ہے نا کہیں جو ہے ہمیں وہ اس کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے. اگر ہمارا عقیدہ ان کے پاس چلا گیا تو پھر جو ہے وہ بات جو ہے نا بگڑ جائے گی، یہ پھر ہم پکڑے جائیں گے. بھائی آپ کو اتنی پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یہی تو آپ کو کہتے ہیں. سوری یہ کھل کیوں نہیں رہی؟ یہ دیکھیں کمنٹری کیا کہتی ہے. کمنٹری یہ کہتی ہے اس آیت کی تفسیر میں سورہ آل عمران 3:55 کی، جو میں نے پیش کی تھی جی ٹھیک ہے، اس کی کمنٹری میں امام سیوطی ایک حدیث لائے ہیں، روایت لائے ہیں. یہ دیکھیں یہ 9 نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے جی. تھوڑا سا ابن زوم ان کر جریر. سکتے ہیں؟ ہاں تھوڑا میں زوم کر سکتا ہوں. جی پلیز. تفسیر یہ کمنٹری کی بات مانتے ہیں نا، تو جی یہ اب آپ ٹھیک کو ہے. اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. جی اب ٹھیک ہے. جی ابن جریر نے ابن ابی حاتم سے نے وہب بن منبر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ عیسیٰ بن مریم کو اللہ تعالیٰ نے 3 گھنٹے وفات دی. ٹھیک ہے، 3 گھنٹے وفات دی، پھر اپنی طرف اٹھا لیا. آپ جی کو نظر آئی یہ حدیث؟ بالکل بالکل پھر نظر آئی. جی اگلی حدیث میں وہ کہتے ہیں کہ ابن اساکر نے وہب سے روایت کیا ایک اور حدیث، اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 دن موت دی، پھر ان کو زندہ فرما کر اوپر اٹھا لیا. اب بتائیں، ہاللویہ پریز دی لارڈ. جی اب بتائیں، بالکل اب ثابت ہے. سمجھ آئی ترتیب؟ واو ترتیبی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، 100% ہے. تو وہ اس لیے بھاگ رہے تھے، اس لیے شور کر رہے تھے، اس لیے مجھے وہ اکسا رہے تھے تاکہ جو ہے نا میں ترتیب ثابت نہ کروں. اور دیکھیں جاتے جاتے ان کے منہ سے نکل گیا نا کہ ہم تو کمنٹری کو مانتے ہیں. ہاں جی. کمنٹری سے یہ ثابت ہوا ہے. یہاں تک کہ یہ لوگ کنفیوز ہیں. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، دیکھیں وہاں جو سورہ نساء میں ہے نا وہ اجمالن ہے، اجمالن ذکر ہے کہ ان کا رفع ہوا. اس کی تفصیل کہاں پہ ہے؟ سورہ آل عمران میں، اس کی آیت نمبر 55 میں وہاں پہ تفصیل ہے کہ رفع سے پہلے وفات ہوئی. وفات کا لفظ ہے، رفع سے پہلے وفات کا لفظ ہے. یہاں کمنٹری کیا کہہ رہی ہے؟ 3 دن مرے رہے، اس کے بعد زندہ کیا، اس کے بعد اٹھا لیا. بالکل ایسا ہی میں ہے. اور بھی بہت سارے حوالے دے سکتا ہوں ان کو، لیکن میں اس کو آج ٹاپک سے ہٹانا نہیں چاہتا تھا. تو میں ایکس مسلم بھائی کو بھی لے لوں ساتھ. تو جی میری گزارش یہ ہے مسلمان بہن بھائیوں سے، آپ ڈیبیٹ کرنے آ جاتے ہو، خدا کے لیے آپ پہلے اپنے عقیدے کو قرآن میں مت گھسیڑو. یہ جو اصل میں یہ کہنے لگے تھے نا کہ دیکھو جی رکوع میں ہم تو رکوع پہلے کرتے ہیں، سجدہ بعد میں، تو اس لیے واو ترتیبی نہیں ہے. سورہ آل عمران کی آیت اسی لیے پیش کی تھی نا انہوں نے 43. تو میں نے اگر یہ سمجھدار ہوتے نا، ان میں تھوڑی سی بھی حیا ہوتی، شرم ہوتی، تو یہ فوراً کہہ دیتے کہ بشارت بھائی نے بات ہی ختم کر دی، فوراً وہیں پہ چپ ہو جاتے. کیونکہ میں نے ان کو یہ آیت پیش نہیں کرنے دی، میں نے پہلے سورہ فاتحہ والی پیش کی، اس کے بعد یہ پیش کی ہے. کیونکہ اصل میں مسلمانوں نے جو نماز کا طریقہ گڑھا ہے وہ قرآن میں ہے ہی نہیں. ان کی مجبوری ہے رکوع پہلے کرتے ہیں، سجدہ بعد میں. قرآن کا کیا حکم ہے؟ سجدہ پہلے رکوع بعد میں. تو قرآن کے خلاف چلتے ہیں مسلمان ہمیشہ، یہ یاد رکھنے والی بات.
अच्छा यहाँ सर पे नमाज। वेलकम एक्स मुस्लिम भाई। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा अल्लामा साहब, अय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन। हाँ अच्छा अय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, व इय्या का नस्तईन अय्या का नाबुदु। अगर नमाज हाँ, फिर ये ऐसे मैंने पढ़ी जाए उनको तो कहा है ना, वो मैंने उनको कहा है ये बात, यहीं से तो उनको तप चढ़ी है। ऐसे तो नमाज नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हो जो ही नहीं होता ना सकती ये ना, उल्टा ऐसे गंगा, नमाज नहीं हो सकती तो उल्टा ऐसे गंगा मसीह भी नहीं बहरी। उठ सकता ना। अगर नमाज इस तरह नहीं हो सकती तो मसीह भी वफात के बगैर आसमान पे नहीं जा सकता। बिल्कुल 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 बिल्कुल, माशाल्लाह जी। बस ये काश उतर जाए इनके दिल में बात, इनको समझ आ जाए। और आपने इनसे पूछ भी रहे थे, इन्होंने वो आयत पेश की थी और आप इनसे बड़े इनके साथ चल रहे थे कि चलें ठीक है, आपकी बात की तरफ जाते जो आप कह रहे हैं कि चलें आप मुझे बताएं, मैंने तो फिर उनको भी इतनी गिरा देर देते हैं। बर्दाश्त इसलिए किया था, देखो मेरा फर्ज है दोस्तों को बर्दाश्त करना। मैंने उनको बर्दाश्त इसलिए किया ताकि ये अपनी बात बताएं कि भाई आप मानते क्या हो, फिर मैं आपको बताऊं कि भाई देखो ना, ये धोखा नहीं चलेगा ना। सिस्टर ग्लोरी, बिल्कुल आपके लिए जी आपके लिए आपकी बरकत में इजाफा करने के लिए एक हवाला शेयर कर रहा हूँ। प्लीज। ये देखिए हमारे साथ, अगर आपको असल किताब भी कहते हैं तो मैं अभी खोल लेता हूँ, मेरे पास ही पड़ी हुई, आपसे पढ़ा जा रहा है। ये क्या लिखा है? जी मैं कोशिश करती हूँ। ये रेड में जो है ये पढ़ूं? नहीं आप हाँ, मैं ना आपको पहले थोड़ा सा तारफ करवा दूं कि ये मशहूर है ज़माना कुरान की डिक्शनरी है। अब देखे ना, इमाम रागब से ज्यादा तो अरबी के कवायद ये नहीं ना जानते, कुरान के नहीं जानते, ठीक है जी। जो कुरान की डिक्शनरी है ना, लुगत जो लिखी है कुरान की, वो इमाम रागब ने लिखी है और अहले हदीसों ने उसको पब्लिश किया। तो इमाम रागब इस्फहानी ने लिखी है, उसमें इमाम साहब ने ये जो वाओ वाओ फा या जो है ना, तवफ़ा जो मैं कह रहा हूँ, पहले वफात बाद में रफ़ा, ठीक है ना, उसके माना बताए हैं उन्होंने। और कुरान पाक की 11 आयतें जो है ना उसमें बयान की है उन्होंने वफात के लिए। और उन्होंने वाओ फा या के माना बताए मौत, तवफ़ा के माना मौत की है। और ख़ास बात यह है कि उन्होंने हज़रत ईसा की वफ़ात बारे दर्ज झैल राय इस बाब में बयान की है। क्या बयान किया? ये रेड कलर में वो लिखा है। वो इमाम कहते हैं कि बाद ने कहा कि तवफ़ा के माना मौत नहीं है, बल्कि इससे मदारज को बुलंद करना मुराद है। मगर साबिय रसूल की बात लिख रहे हैं वो, मगर हज़रत इब्ने अब्बास ने तवफ़ा के माना मौत किए हैं। चनाचे उनका कौल है कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को फोत करके फिर जिंदा कर दिया था। बिल्कुल, हालेलुया। यानी कि खुद कुरान इस बात की तायद कर रहा है कि वो जी, उन्होंने वफात पाई सहाबा है। किराम मानते थे पहले हजरत ईसा फोत हुए हैं फिर आसमान पर गए। ये है कमेंट्री असल। बिल्कुल। अगर किसी को इतराज हो तो मैं हाजिर हूं। अगर सर फिर नहीं बहुत किसी ही को, आते हैं, बहुत सी आयतें ऐसी मिलती हैं जहाँ से ये लिखा हुआ है कि मोहम्मद, हमने पहले आपसे पहले किसी को हमेशा की जिंदगी नहीं दी, यानी कि किसी को जिंदा नहीं रखा, यानी कि सबकी ये जो जितनी भी आयतें हैं फिर झूठी पड़ जाएंगी। जैसा कि आप देखें, ये भी जो आयत मैंने पेश की है, इसके अलावा फिर कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, के हर इंसान ने मौत का जायका चखना है, हाँ उसको मौत आनी आनी है। तो ये कहाँ चलो तक लेके जाएंगे? वो तो ये सूरा नहीं, नंबर 21 है। एक्स हाँ मुस्लिम भाई, आपकी बात ठीक है। वो तो इसका इनकार कर सकते हैं ना जी, अभी वो उन्होंने चखा नहीं है, बाद में चखेंगे, ठीक है ना, ये तो वो कह सकते हैं। लेकिन ये देखें, एक और कमेंट्री देखें, ये तफसीर इब्ने कसीर में कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि मुतवफ़ी का माना मैं तुझे मौत दूंगा। और फिर मैंने आगे बताया कि उनको 3 घड़ी के लिए फोत कर दिया था, 7 घड़ी के लिए फोत कर दिया था। और एक हदीस में कि जी एक रवायत में कि आपको 3 दिन के लिए मौत दी थी, फिर आपको जिंदा किया और आसमान पर उठा लिया।
تو یہ امام ابن کثیر نے بھی یہ تفسیر بیان کی. اب دیکھیں میں ایک امام کی بات نہیں کر رہا بھائی، آپ نے کیا سمجھا کہ ہم ایسے ہی یہاں پہ بیٹھ گئے؟ تو یہ کنفیوژن جو ہے مسلمانوں کی کنفیوژن ہے. عربی کی اگر کوئی کنفیوژن ہے تو وہ اللہ کی کنفیوژن ہے، جبرائیل کی کنفیوژن ہے، حضرت محمد کی کنفیوژن ہے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں.